हेलो एवरीबॉडी, मेरा नाम है पुलकेश शर्मा और स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अतुल्य एडुकेयर में। तो आज मैं एक बहुत ही सिंपल सी स्ट्रेटेजी लेके आया हूँ जिसमें हम लोग सिर्फ 2 महीने में मतलब 60 दिन के अंदर अंदर हम लोग पूरा का पूरा सोशल साइंस एसएसटी का सिलेबस खत्म कर देंगे। ठीक है, और ये वीडियो उन लोग के लिए भी है। देखो, मैं हर जो वीडियो बनाता हूँ ना, मैं वो सोच के बनाता हूँ कि अभी आप लोगों ने पढ़ना शुरू किया है। ठीक है, ये माइंडसेट से बनाता हूँ। ओके, तो इसलिए ये वीडियो उन लोग के लिए भी है जिसने अभी तक एक पन्ना खोल के नहीं देखा है। ठीक है, तो टेंशन लेने की बात नहीं है। अगर आप ये स्ट्रेटेजी फॉलो करते हो, देखो अभी आपने पन्ना खोल के देखा है तो आपको लंबे और लॉन्ग आवर्स के लिए बैठना पड़ेगा। ठीक है, लंबे टाइम के लिए आपको बैठना पड़ेगा और थोड़ा सा स्ट्रगल मारना पड़ेगा क्योंकि टाइम कम है। तो आपको कंसिस्टेंसी और थोड़ा मेहनत में ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। ओके, तो शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। ओके, स्ट्रैटेजी हम लोग समझते हैं, फिर उसके इम्प्लीमेंट करना आपके ऊपर है। ओके, चलो। तो उससे पहले जिन लोगों ने भी सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करो। ठीक है, रिक्वेस्ट है यार, सब्सक्राइब करो। बहुत मेहनत लगता है यार, तुम लोग सिर्फ सब्सक्राइब करने में क्या आ रहा है। ठीक है, चलो। अब टारगेट क्या है हमारा कि हमें 2 महीने में पूरा का पूरा सोशल साइंस एसएसटी का सिलेबस खत्म करना है। ओके, शुरुआत करेंगे हम लोग 23 फेब से और खत्म करेंगे हम लोग 23 अप्रैल को। ओके, 2 महीना है। अब सबसे पहले सिलेबस देख लेते क्या क्या चैप्टर्स आ रहे हैं आपको। तो यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो। सबसे पहले इकोनॉमिक्स 10 मार्क का आएगा, उसमें आपको है मनी एंड क्रेडिट। सेकेंड है ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी। ओके, देन सिविक्स में आपको 10 मार्क का आने वाला है। सब सिविक्स, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, हिस्ट्री सब आपका 10-10 मार्क का है। ठीक है, टोटल 40 मार्क का आपका पेपर है। तो सिविक्स में आपका पॉलिटिकल पार्टीज, आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी, ये 2 चैप्टर आने वाले हैं। फिर उसके बाद तीसरा है आपका ज्योग्राफी। ज्योग्राफी भी 10 मार्क का है। इसमें आपको 3 चैप्टर आने वाले हैं। सबसे पहला है मिनरल्स एंड द एनर्जी रिसोर्सेज। सेकेंड है आपका मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। तीसरा है आपका लाइफलाइन ऑफ नेशनल इकोनॉमी। ठीक है, फिर उसके बाद चौथा है आपका लास्ट हिस्ट्री, जो 10 मार्क का आएगा। शुरुआत करेंगे इसको नेशनलिज्म ऑफ इंडिया से, फिर उसके बाद मेकिंग ऑफ ए ग्लोबल वर्ल्ड, फिर उसके एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। देखो आप, अगर आपने ध्यान दिया होगा तो मैंने नीचे से शुरू किया है। ठीक है, अगर आप बुक में देखोगे तो सबसे पहले हिस्ट्री लिखा रहता है, मैंने नीचे से शुरू किया इकोनॉमिक्स से। इकोनॉमिक्स, सिविक्स, ज्योग्राफी, हिस्ट्री। क्योंकि इकोनॉमिक्स सिविक्स करते करते क्या होगा कि अगर जो पहली बार पढ़ रहा है उसको इजी से शुरुआत करो। अगर हिस्ट्री पढ़ना शुरू करोगे ना, टाइम ज्यादा लगेगा। ऊपर से क्या होगा, दूसरी बात ये होगी कि आप बोर होना शुरू हो जाओगे। हिस्ट्री में जनरली सब लोग बोर होते हैं, मैं खुद बोर होता हूँ। तो सबसे पहले अपन पैसे से शुरू करेंगे, इकोनॉमिक्स से शुरू करेंगे। ठीक है, तो इकोनॉमिक्स में सबसे पहला हम लोग चैप्टर करेंगे मनी एंड क्रेडिट। वो शुरू करेंगे 23 फेब से और खत्म करेंगे 26 फेब। ठीक है, सिर्फ चैप्टर खत्म करना है आपको। ओके, फिर उसके बाद ग्लोबलाइजेशन ऑफ नेशनल इकोनॉमी, इसमें हम लोग शुरुआत करेंगे 27 फेब से और खत्म करेंगे 5 मार्च को। ओके, चाहे आप ऐसा कर सकते हो जैसे मैंने लिखा, चाहे आप ये सोच सकते हो कि मेरे को 23 फेब से लेके 5 मार्च के बीच का टाइम मिला है, इसमें मैं अपनी मर्जी के हिसाब से इकोनॉमिक्स खत्म करूंगा, मगर इतने टाइम पीरियड में इकोनॉमिक्स खत्म करना है, मतलब करना है। ठीक है, आपका 5 मार्च तक 10 मार्क सिक्योर्ड हो जाएंगे। ओके, देन सिविक्स में सबसे पहले हम लोग शुरू करेंगे पॉलिटिकल पार्टीज, जो 6 मार्च को शुरू करेंगे, खत्म करेंगे 13 मार्च को। पूरा एक हफ्ता दे रहा हूँ एक चैप्टर के लिए। फिर उसके बाद आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी, जो शुरुआत करेंगे 14 मार्च को और खत्म करेंगे 19 मार्च को। इसमें भी लगभग मैं एक हफ्ता दे रहा हूँ, 14, 15, 16, 17, 18 और 19, तो लगभग 6 दिन पूरा दे रहा हूँ। ठीक है, तो 6 मार्च से लेकर 19 मार्च के बीच में हम लोग सिविक्स खत्म कर देंगे। आपका 19 मार्च तक 20 मार्क का रेडी। ओके, समझ में आया। अब ज्योग्राफी में हम लोग शुरुआत करेंगे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज से, जिसमें हम लोग 20 मार्च से शुरू करेंगे उसको और खत्म करेंगे हम लोग 25 मार्च को। ओके, 6 दिन के अंदर। फिर इसके बाद लाइफ लाइन ऑफ नेशनल इकोनॉमी, शुरुआत करेंगे 26 मार्च से और खत्म करेंगे 31 मार्च को। ओके, देन मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्स, शुरुआत करेंगे 1 अप्रैल को, खत्म करेंगे 6 अप्रैल को। तो अगर आप देखोगे तो हम लोग 3 चैप्टर खत्म कर रहे हैं 20 मार्च से लेके
6 अप्रैल, तो लगभग 20 दिन में हम लोग 3 चैप्टर खत्म करेंगे। ठीक है, आप ऐसे ऑर्डर में भी चल सकते हो या आप डिसाइड कर सकते हो कि मैं 20 मार्च से लेके 6 अप्रैल के बीच में 3 चैप्टर खत्म करना है, ये आपकी मर्जी, आप कैसे करना चाहते हो। ओके, अब लास्ट आपका आता है, इसका मतलब 6 अप्रैल तक आपका जो इकोनॉमिक्स, सिविक्स और ज्योग्राफी 3 खत्म हो चुके होंगे, 3 10-10 मार्क के खत्म, 30 मार्क आपका खत्म। ठीक है, 6 अप्रैल तक। अब आता है आपका हिस्ट्री। हिस्ट्री में हम लोग शुरुआत करेंगे 7 अप्रैल को विथ एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, 7 अप्रैल से लेकर 11 अप्रैल। ठीक है, फिर उसके बाद मेकिंग ऑफ ए ग्लोबल वर्ल्ड 12 अप्रैल से लेकर 17 अप्रैल, और फिर उसका नेशनलिज्म ऑफ इंडिया, नेशनलिज्म इन इंडिया 18 अप्रैल से लेकर 23 अप्रैल। तो 7 अप्रैल से लेकर 23 अप्रैल तक आप पूरा हिस्ट्री खत्म कर चुके होंगे। कोशिश करना, क्योंकि इसमें क्या है कि जो आपका एज ऑफ इंडस्ट्रियल, जो आपका मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड है, ये आप सिर्फ 3 दिन के अंदर खत्म कर सकते हो। ठीक है, तो अगर आप देखा जाए तो 7 अप्रैल से लेकर 28 अप्रैल तक पूरा हिस्ट्री खत्म कर सकते हो। आपका एग्जाम कब से शुरू हो रहा है? 26 अप्रैल के बाद। ठीक है, समझ में आ गया? तो 26 अप्रैल से आपका एग्जाम शुरू हो रहा है, उसके बाद भी शुरू हो सकता है, एग्जैक्ट डेट नहीं आया, मगर 26 अप्रैल के पहले तो शुरू होने वाला है नहीं। ठीक है, तो 20 अप्रैल तक, 28 अप्रैल तक आपका पूरा का पूरा एसएसटी खत्म हो जाएगा। और ये उन लोग के लिए भी है जिसने अभी तक पढ़ना शुरू नहीं किया है। ठीक है, अब इसमें सिर्फ ये नहीं करना है, जो इतना 6-6 दिन का दिया है ना मैंने ये गैप, वो इसलिए दिया गया है क्योंकि एक चैप्टर को अगर 6 दिन दे रहा हूं मैं, तो उसमें 3 दिन चैप्टर को देने हैं, और बाकी के जो 3 दिन है उसमें आपको सबसे पहले एमसीक्यू सॉल्व करना है। ठीक है, फिर उसके बाद पीवाईक्यूज मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, लास्ट एटलीस्ट 5 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करके जाना। ठीक है, फिर उसके बाद आपके शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर जो हैं, केस स्टडीज हैं, वो तीनों देखना। उन तीनों के लिए ज्यादा से ज्यादा एक दिन निकालना। ठीक है, इसलिए जाके 6 दिन के अंदर एक चैप्टर खत्म होगा। ठीक है, कोशिश करना जो भी चैप्टर है, जो छोटे चैप्टर्स हैं, जो देखो मिनिमम अगर आप देखोगे हिस्ट्री, मतलब सॉरी मिनिमम अगर आप एसएसटी में देखोगे कोई भी चैप्टर 12 पेज का तो है, मगर 12 पेज में से 4 से 5 पेज सिर्फ उसमें पिक्चर्स बने हुए हैं, पूरे पूरे पेज में पिक्चर्स बने हैं। ठीक है, तो 12 पेज में आगे पीछे करके बोल रहा हूँ। ठीक है, 1 2 3 4 ऐसा करके, एक 12 पेज नहीं, आगे पीछे, मतलब टोटल 6 पेज का एक चैप्टर है, उसमें से 2 पेज, लगभग 4 पेज आगे पीछे तो सिर्फ ये बने रहते हैं, क्या बोलते हैं, पिक्चर्स बने रहते हैं। तो आप 6 से 7 पेज पढ़ोगे 3 दिन के अंदर, तो आप आराम से अगर आप पढ़ना शुरू करोगे तो एक दिन के अंदर भी 4 घंटे में वो खत्म कर सकते हो। ठीक है, पहला दिन 1.5 दिन के अंदर पूरा चैप्टर खत्म करो, अगर 12 पेज का है 1.5 दिन के अंदर चैप्टर खत्म करो, उसके 1.5 दिन बाद उसको रिवाइज कर लो। ठीक है, और कैसे पढ़ा जाता है एक चैप्टर को सोशल साइंस में, वो भी मैंने बता दिया है, उसका भी एक सेपरेट वीडियो मैंने बना दिया है, हाउ टू रीड एनी चैप्टर इन क्लास 10th एसएसटी करके लिखना, बाय अतुल्य एडुकेट, आपको मिल जाएगा। ओके, तो आई होप जो मैंने आपको स्ट्रेटेजी बताई है आपको मदद आए। ठीक है, आप चाहो तो अपनी खुद की स्ट्रेटेजी भी बना सकते हो, अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता तो ये आंख बंद करके फॉलो कर सकते हो, मगर इसमें अब क्या है कि आपके पास टाइम कम है, तो आपको 2 चीज इंपॉर्टेंट है। टाइम कम होने की वजह से 2 चीज आपके पास होनी चाहिए। सबसे पहला है रीडिंग करने की कैपेबिलिटी, एनसीईआरटी पढ़ना, ऐसा नहीं कि 6 दिन के चक्कर में एनसीईआरटी छोड़ दे, नहीं, एनसीईआरटी पढ़ो, उसके बाद कोई रेफरेंस बुक देखना है तो देखो, एनसीईआरटी तो पढ़ो ही पढ़ो। अगर रेफरेंस बुक से पढ़ना शुरू करो, सबसे पहली बार के लिए बोल रहा हूँ जो अब तक चैप्टर पढ़ा नहीं है, ठीक है, जो अब तक पढ़ना नहीं खोल के रखा, वो रेफरेंस बुक से कोशिश मत करना, अभी भी 2 महीना है, आराम से ये स्ट्रेटेजी यूज करोगे खत्म हो सकता है। 2 चीज चाहिए, सबसे पहले तो एनसीईआरटी पढ़ो। ठीक है, आपकी रीडिंग कैपेबिलिटीज, रीडिंग हैबिट्स अच्छी होनी चाहिए, एटलीस्ट एवरेज तो होनी चाहिए। ठीक है, दूसरी चीज सिटिंग आपको अभी लगानी पड़ेगी मिनिमम 2 घंटे की, जितने का चाहे आपका एग्जाम होगा उतना घंटा तो आपको बैठना ही पड़ेगा। ठीक है, तीसरा चीज कंसिस्टेंसी बना के रखनी पड़ेगी, बीच में मैंने एक भी गैप नहीं दिया क्योंकि गैप देने का टाइम ही नहीं बचा है। ठीक है, तो इसलिए रेडी रहना। ओके,
तो ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जाम। ओके, कुछ भी डाउट हो तो नीचे कमेंट में लिख सकते हो। ये हर एक चैप्टर से रिलेटेड में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इसके जो एक्सरसाइजेस हैं वो, और चैप्टर पूरा वन शॉट रिवीजन वो भी डालने वाला हूँ। ठीक है, तो टेंशन लेने की बात नहीं है, अब वो देख के भी तैयारी कर सकते हो। ठीक है, और चाहो तो खुद से एनसीईआरटी भी पढ़ सकते हो। मैं पूरे एनसीईआरटी के वीडियोस डालने वाला हूँ कि चैप्टर को कैसे पढ़ते हैं। ओके, एनसीईआरटी से चैप्टर पढ़ के पूरा एक वीडियो डालूंगा मैं। ओके, तो आज का वीडियो करते ही यहीं समाप्त। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो करो लाइक शेयर। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो करो लाइक शेयर, बेल आइकन दबाओ फॉर न्यू नोटिफिकेशन, और चैनल करो सब्सक्राइब। ठीक है, चैनल को करो सब्सक्राइब और लाइक तो किया करो, जब तक करोगे नहीं तो यूट्यूब रिकमेंड नहीं करेगा। ठीक है, और ऊपर से क्या है कि देख सकते हो कितने लोग ने नॉट सब्सक्राइब नहीं किया, तो सब्सक्राइब करो। ओके, मेहनत लगता है ऐसी स्ट्रेटेजीज बनाने के लिए। ओके, और उसके अलावा कुछ भी डाउट है चैप्टर से रिलेटेड वो नीचे लिख सकते हो। जैसे मैंने आपको बता दिया है कि चैप्टर से रिलेटेड मैं पूरे वीडियोस डालने वाला हूँ। ठीक है, फिर उसके वन शॉट रिवीजन वीडियो डालूंगा मैं, फिर उसके बाद आपका जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी डालने वाला हूँ, और जो पीछे के एक्सरसाइज क्वेश्चन है वो भी डालने वाला हूँ। ठीक है, तो टेंशन लेने की बात है नहीं, बस मेहनत करो अभी। ओके, और जाने से पहले जो भी अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है उन सबके जो लिंक्स है नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, उन लिंक्स को जाके आप क्लिक कर सकते हो, ग्रुप को जाके ज्वाइन कर सकते हो। ओके, मिलेंगे अगले वीडियो में, जब तक के लिए लर्न स्मार्ट वर्क हार्ड। ठीक है, याद रखना। चलो बाय।